आज हम बात करेंगे 404 पेज के बारे में। ओके, जब भी हमारा कोई राउट मैच ना हो, क्या होता है, जनरली हमें एरर डिस्प्ले होता है कंसोल पे। हमें एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमें वो पेज बना के रखना चाहिए। पेज नॉट फाउंड, राउट नॉट फाउंड, कुछ भी हम ऐसे कुछ भी ऐड करके रख सकते हैं, सो दैट जो कंसोल एरर आ रहा है वो भी हमारा कम हो जाए। ओके, एंड प्लस हम एक यूज़र को स्पेसिफिक बता सके, ओके ये स्पेसिफिक जो राउट है ये आप नहीं एक्सेस कर पा सकते हो। ओके, सो डोंट ट्राई टू एक्सेस दैट वन। अदर हम क्या कर सकते हैं, अगर वो लेट अस सपोज एक तो रहेगा पेज नॉट फाउंड हम डिस्प्ले करवा दे, अगर हम उसे कोई भी गलत राउट डाले, हम चाहते हैं सीधे वो हमारे होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। ओके, अगर वैसा भी हम अगर चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। ओके, बोथ द अप्रोच वी विल फॉलो इन दैट सेम वीडियो, इन द सेम ट्यूटोरियल। ओके, लेट्स गो टू द VS कोड फर्स्ट। ओके, मैं VS कोड पे आ गया हूँ। जस्ट मैं आपको बता दूँ, मैंने डैश कंपोनेंट बना के रखा हुआ है एंड मैंने यूज़र्स मैंने बना के रखा हुआ है। क्विकली हम एक काम करते हैं, जल्दी से हम होम जो है वो भी कंपोनेंट बना ही लेते हैं। कमांड हमारी रहेगी ng जनरेट सीफा कंपोनेंट, देन हमने होम कर दिया। ओके, ये हमारा रूट पे बनेगा, क्योंकि मेरा जो पाथ सेट क्या था, प्रोजेक्ट में सेट था, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वहाँ पे कमांड लगाएंगे। वो हमारा जो कंपोनेंट है वो कहाँ क्रिएट करता है, ऐप में क्रिएट करता है। तो आप देख सकते हो होम हमारा हो गया हुआ है। ओके, जल्दी से हम क्या करते हैं, राउटिंग में जाके चलो राउट्स बना देते हैं इन सबके। ओके, आपको पता है हमें राउट्स जो है वो एक अरे है, उसमें हमें जो पाथ देना पड़ता है पहले, और दूसरा हमारा क्या रहता है, कंपोनेंट रहता है। ओके, हम इसे इस तरह करते हैं। जल्दी से मैं इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर दिया। तो हमें 3 राउट्स चाहिए। पहला हमें राउट्स कौन सा चाहिए, यहाँ पे यूज़र्स चाहिए। ओके, तो हम कर देंगे यूज़र, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हमें दिखाना है, तो हमने लिख दिया यूज़र कंपोनेंट, और यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ओके, डैश हम यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं डैश कंपोनेंट। यहाँ पे हमारा रहेगा होम, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं होम कंपोनेंट। ओके, पहले मैं आपको दिखा दूं कि बिना अगर राउट्स हमारा सेट ना हो कैसे वो बिहेव करती है एप्लीकेशन। ओके, अगर हम कोई दूसरा राउट्स एक्सेस करने की कोशिश करें जो इनमें से ना हो, तो क्या हमें कैसा और कंसोल एरर मिलता है, और इट्स नॉट गुड। ओके, हमें कंसोल एरर मिलता है वहाँ पे, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। ओके, हमें उसे पहले ही जो फिक्स है वो करना चाहिए। हमें इसे पहले से ही ध्यान में रख के इसे स्टार्ट करना चाहिए, अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना। ओके, जस्ट राइट द कमांड टू सर्व और टू बिल्ड द एप्लीकेशन। हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, ng। यहाँ पे कौन सी कमांड रहेगी, ng सर्व, और यहाँ पे ओ प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा सब कुछ ब्लैंक सा आ रहा है। लेट मी चेक दैट मैंने ऐप जो है यहाँ पे राउटर जो है हमारा हमने ऐड नहीं किया, राउटर आउटलेट, क्योंकि जब भी हम राउट चेंज करेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैं जो भी राउट चेंज करूँगा उसे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में जाना चाहिए। पर्टिकुलर कंपोनेंट जब जाएगा मतलब कि इसको लोड करेगा, उसको लोड किस में करना होता है, राउटर आउटलेट में। तो यहाँ पे हमारा राउटर आउटलेट है नहीं, जैसे मैं होम करूँगा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, राउट तो सक्सेसफुली चल गया होगा। मैं अगर आपको दिखाऊँ डेवलपर टूल खोल के, राउट सक्सेसफुली चला है, पर कंपोनेंट लोड नहीं हुआ। लोड कौन करता है, राउटर आउटलेट। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं राउटर आउटलेट, और ये हमारा यहाँ पे राउटर आउटलेट आ गया। तो अब जैसे हम राउट चेंज करेंगे हमें वो दिख जाएगा। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट, ये आपको ऐड करना होगा। अगर आप राउट चेंज करें, उसे लोड दिखाना चाहते हो आपके मेन कंपोनेंट पे, ऐप कंपोनेंट पे, तो ये होना चाहिए, ऐसे आप देख नहीं पाओगे उसे। ओके, अब देखोगे हमारा होम जो है, जो होम कंपोनेंट आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे डैश क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डैश करूँगा, ओके, आप देख सकते हो डैश कंपोनेंट हमारा यहाँ पे लोड हो गया। ओके, यहाँ पे डैश कंपोनेंट आ रहा है, देखो URL भी है और यहाँ पे डैश दिख रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे यूज़र करूँ, तो यूज़र करूँ अगर सिर्फ, तो देखो यूज़र कंपोनेंट आ गया। लेट अस सपोज मैंने बाय मिस्टेक यूज़र्स कर दिया, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एरर आ गया। ये नहीं होना चाहिए। ओके, हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक पर्टिकुलर पेज दिखना चाहिए, अब रॉन्ग पेज नॉट फाउंड। ओके, इस तरह से हमें कुछ दिखाना चाहिए। ओके, क्या करेंगे हम, जल्दी से हम क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट बना लेंगे। मैंने अपना एक और टर्मिनल खोल दिया साइड बाय। हम क्या करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट, और हम यहाँ पे लिख देंगे पेज
पेज नॉट फाउंड करके हम यहाँ पे लिख देंगे पेज नॉट फाउंड। ओके, हम तो इस तरह एक कंपोनेंट बना देते हैं और हमारा पेज नॉट फाउंड देखो यहाँ पे आ गया कंपोनेंट। चलो जल्दी से सेलेक्टर देखते हैं इसका क्या है, ऐप पेज इस तरह सेलेक्टर है। ओके, सो हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही देख रहा था किस तरह आ रहा है। हमें राउटिंग में जाके क्या करना है, सिंपल से हमें यहाँ पे पाथ लिखना है। ओके, सो जैसे मैंने आपको पावर पॉइंट जो शीट पे बताया था, मैंने जो आपकी प्रेजेंटेशन में बताया था कि डबल एस्ट्रिक होता है जो पेज नॉट फाउंड हो। ओके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और मैं क्या चाहता हूँ, कौन सा कंपोनेंट लोड हो। सो मैं चाहता हूँ कंपोनेंट हमारा लोड हो पेज नॉट फाउंड। ओके, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, इसके HTML पे जाके यहाँ पे मैं H2 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे H2 कर देते हैं 404 एक्सक्लेमेटरी मार्क पेज नॉट फाउंड। ओके, सो इस तरह हमने कर दिया। ये हमारा सर्व हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सर्व हो गया। ये एक्स्ट्रा से डिलीट कर देते हैं। सो ये सर्व हो गया हमारा। सो लेट्स गो, देखो पेज नॉट फाउंड आ गया। ओके, अभी अब यहाँ पे देखोगे 404 पे है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हमें अपनी एप्लीकेशन दिखनी चाहिए। सो क्या हो गया यार, जब उसको राउट ही नहीं मिला तो उसने क्या किया, जिसको कोई भी राउट मैच नहीं हुए, हमारे यहाँ पे कोई भी राउट मिला नहीं। ओके, सो ये ब्लैंक राउट था, मतलब ये जो है इसमें कोई ऐसा स्लैश होम स्लैश कुछ है नहीं, ये ब्लैंक राउट था तो उसको मिला नहीं, तो इसने क्या कर दिया, इसे ही लोड कर दिया। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली चीज़ है, आपको पेज नॉट फाउंड हमेशा लास्ट में ऐड करना है, फर्स्ट नहीं करना। ओके, अगर फर्स्ट करोगे देखो क्या होगा, लेट मी कट एंड एड इट इन द फर्स्ट। ओके, सो हम जब भी हम फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, होम ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, होम किया, मेरा होम एक्सेस नहीं हो पा रहा यार। मैंने यहाँ पे यूज़र्स किया, यूज़र्स भी मुझे नहीं दिख रहा, पेज नॉट फाउंड ही लोडेड है। देन मैंने यहाँ पे डैश किया, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है ये लास्ट में ही एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आप पहले ही ऐड कर दो, इसके नीचे कोई राउट्स एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। ये लास्ट आउट जब उसको कुछ मैच नहीं होगा तो हमें इसे ये वाला जो है इसे दिखाना होता है। तो वो नीचे जा ही नहीं रहा, क्योंकि एज एप्लीकेशन जो एज एंगुलर एक्सपेक्टेड करता है, इसके नीचे कोई राउट होना ही नहीं चाहिए। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद करनी है, याद रखनी है। अब यार यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसको काट देते हैं। ओके, मैं अगेन रिफ़्रेश करता हूँ, लेट मी जूम। ओके, तो मैंने जूम कर दिया यहाँ पे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे यार अभी बाय डिफ़ॉल्ट डैश है, मैं यहाँ पे इसे काट देता हूँ, पेज नॉट फाउंड अभी भी आ रहा है। देखो यार, यहाँ पे तो पेज नॉट फाउंड नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे तो हमारा मतलब कि वो पहला वाला पेज दिखना चाहिए था, पहले दिख रहा था, वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसका ब्लैंक राउट तो हमें कोई मिला ही नहीं। जो रूट वाला राउट होता है, रूट जो बेस यूआरएल वाला, उसमें तो कोई पेज हमने रखा ही नहीं है। तो चलो जल्दी से हम उसे भी करते हैं। ओके, सो इसे हम छोटा कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, चलते हैं यहाँ पे। सो जो आपका होम पेज होने वाला, जो कुछ भी होने वाला, ये तो होम पेज है। ओके, ये हमारा, हम इसे स्लैश होम करके भी एक्सेस करें, और लेट अस सपोज अगर हम चाहते हैं अगर हमारा बेस यूआरएल भी हो तो भी हम इसे एक्सेस कर पाएँ। ओके, जो हमारे मेन वेबसाइट हो और जब भी हम लोड करें तो हमारा डायरेक्टली होम ही आए। अगर हम स्लैश होम करें तो भी होम ही आ जाए। ओके, कुछ अगर ऐसी हमारी फंक्शनैलिटी, अगर नहीं अगर चाहते हो होम ऐसे ही आ जाए तो सीधे स्लैश कर दो, आप इसे ब्लैंक कर दो। तो जैसे ब्लैंक करोगे तो कौन सा लोड करने वाला है आपका, ये वाला लोड करने वाला है। चलो कंपाइल हो गया, देखो भी आपका होम आ रहा है। जब भी आपको यहाँ पे ब्लैंक होगा आपका यूआरएल, यहाँ पे मतलब बेस यूआरएल के आगे कुछ भी अगर आउट्स नहीं होगा तो सीधे वो होम पेज कर देगा। अगर आपने कुछ ऐसे किया, मुझे जूम करने दो। सो लेट अस सपोज जैसे ही आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो हमारा पेज नहीं है ना, पेज नॉट फाउंड आ गया। होम हमारा है, अब नहीं चलेगा क्योंकि हमने होम डिफाइन, हमने क्या रखा हो, जो हमारा ब्लैंक हो, कुछ भी राउट्स ना हो तो कौन सा लोड हो, होम। बट अगर ऐसी कंडीशनों में होम भी एक्सेस करना है, लेट अस सपोज, और ब्लैंक हो तो भी हमें उसे यूज़ करना है, तो देखो उसे हम कैसे करते हैं। ओके, चलते हैं VS कोड में। सो यहाँ पे हम होम ही रखेंगे। ओके, सो जो सेकंड लास्ट होता है वो आपका कौन सा रहता है, बेस यूआरएल जो आप हिट करते हो
तो कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए, वो आपका सेकंड लास्ट होता है, और लास्ट हमेशा आपका ये वाला जो मैंने रखा हुआ एस्ट्रिक डबल एस्ट्रिक वाला। ओके, सो लेट मी कॉपी दिस और यहाँ पे पेस्ट करने दो। यहाँ पे इस तरह करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं फिलहाल इस तरह और चेक करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। ओके, हमारा होम ही आ रहा है, लेट मी ट्राई /home, तब भी हमारा होम आ रहा है। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे डैश करूँगा तो भी हमारा चल रहा है। ओके, देन हमारे पास एक और मेथड है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो लेट्स गो टू द VS कोड। ओके, अभी मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे दूसरे मेथड से करना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रीडायरेक्ट, सो हमें कंपोनेंट हमें लोड नहीं, यहाँ पे कंपोनेंट को हमें लोड नहीं करना, हमें चाहते हैं रीडायरेक्ट सीधे URL पे हो जाए, तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे उसे पर्टिकुलर URL पे। सो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग पाथ देना होता है। ओके, URL बताना पड़ता है, तो URL हमारा कौन सा है, /home। ओके, सो यहाँ पे आगे हमें बताना पड़ता है, और जो पाथ मैच हो क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे कर देंगे फुल जो है वही। ओके, सेम एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए तो ही। ओके, सो यहाँ पे हमारा हो गया है, लेट्स गो, चलो चेक करते हैं फिर से। ओके, जूम कर दिया मैंने यहाँ पे। चलो यहाँ पे से हम ब्लैंक कर देते हैं, देखते हैं होम आ रहा है हमारा, देखो। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपका होम दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो डायरेक्टली कहाँ पे आपको कर देगा, होम पे ही भेज देगा। गॉट इट, अंडरस्टूड। सो ये दूसरा वाला वे है आपको, तो जैसा आपको देखो इसमें क्या है, इसका आपको URL दिखेगा। ओके, यही है जो पहला वाला हमने ट्राई किया था कंपोनेंट, तो ब्लैंक पे भी यही वाला कंपोनेंट लोड करने वाला है। ओके, सो यही डिफरेंस है आपका। जैसे ही आप यहाँ पे ब्लैंक करते हो तो सीधे वो होम पे जा रहा है। ओके, और जैसे ही मैं लेटर सपोज कोई रॉन्ग URL दे देता हूँ, home/something/something, सो पेज नॉट फाउंड, और अगर मैं आपको दिखा दूँ जूम आउट करके, तो देखो कोई कंसोल एरर भी नहीं आ रहा हमें। देखो मैं कॉन्टैक्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा। ओके, सो यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, रीडायरेक्ट हम इस तरह कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेज नॉट फाउंड अगर है, मतलब कि राउट्स मैच नहीं कर रहे, तो हमें वो जो हमारा डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट रहेगा जो पेज नॉट फाउंड वाला, वो कैसे करना है, आपको होम कंपोनेंट कैसे मैच करना, जैसे ही मतलब कि आपका बेस URL हो तो कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए। ओके, जब भी हम पेज नॉट फाउंड वाला यूज़ करते हैं तो हमें अपना होम पेज बताना ही पड़ता है, नहीं तो वो लोड नहीं करेगा। बेस URL पे कौन सा कंपोनेंट लोड करना है वो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे दो वे हैं। अगर आप चाहते हो आपका होम भी इस तरह हो तो या तो रीडायरेक्ट वाला यूज़ कर लो, नहीं तो कंपोनेंट लोड कर लो। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड, सो पुट इट इन अ कमेंट, सो कमेंट्स में डाल देना। सो आई विल रीड एंड आई विल गिव यू अ सजेशंस, आई गिव यू दैट सॉल्यूशंस। ओके, बहुत ही सिंपल है, इसको ट्राई करो। ओके, टिल देन बाय बाय।